स्वागत है आप सभी लोगों का स्पिरिचुअल ट्री में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे दुर्लभ प्रयोग के बारे में जिसको कोई भी अगर अपने जीवन में करता है तो चाहे उसके जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा संकट ही क्यों ना हो, वह हर संकट से बिल्कुल बाहर निकल जाता है। यह एक ऐसा प्रयोग है जो हमने अपने ही एक साधक को बताया था जो अपने कर्ज से बहुत ही ज्यादा परेशान था, और कर्ज भी कोई थोड़ा बहुत नहीं, उस पर 2 करोड़ का कर्ज था। और आपको बता दें कि कर्ज की जो समस्या होती है वो एक ऐसी समस्या होती है जो ना तो व्यक्ति को जीने देती है और ना ही मरने देती है। इस बात को वो अच्छी तरह से समझ सकता है जिसके ऊपर कर्ज की समस्या होती है। कर्ज की ही समस्या जीवन में बहुत ही ज्यादा बड़ी बताई गई है, और जिसके जीवन में एक बार हो जाए उसके मन में 24 घंटे ऐसे ऐसे विचार चलते हैं, ऐसे ख्यालों की झड़ी लग जाती है कि उसे खुद भी अपने दिमाग पर यकीन नहीं होता है कि इतने बुरे ख्याल और इतने बुरे विचार आ कहां से रहे हैं। तो ऐसा ही बिल्कुल उस साधक के साथ हो रहा था। कर्ज की समस्या में पड़कर वह इतना डिप्रेशन में और टेंशन में पहुंच चुका था कि जितनी भी साधनाएं कर रहा था उसमें भी उसे कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि जब तक मन साथ नहीं है तो चाहे कुछ भी करो फिर सब कुछ विफल है। और ये बात आप खुद भी देख सकते हैं कि जब आपका मन नहीं होता है तो चाहे आपकी पसंदीदा कोई भी चीज आपको लाकर दे दी जाए तब भी वो चीज बिल्कुल फीकी सी ही नजर आती है। तो यह होता है मन का कमाल। इसलिए जिस व्यक्ति के जीवन में कष्ट होता है, संकट होता है, बस वही इन बातों की गहराई को समझ सकता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि यही बस इंसान की भूल होती है कि उसे लगता है कि सब कुछ वो कर रहा है, बल्कि सब कुछ उससे ईश्वर ही करवाते हैं। ईश्वर की बिना मर्जी के एक पत्ता तक भी इस धरती पर नहीं हिलता है, और ये बात तो आपने सुनी भी होगी। और वो लोग जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, तो आप खुद ही सोचिए कि कैसे वो अपनी परेशानी से निकल सकते हैं। जब सब कुछ ईश्वर ही कर रहे हैं तो खुद ईश्वर के बताए मार्ग से ही तो सिर्फ संकट को मिटाया जा सकता है। तो जब भी जीवन में संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कितना कठोर हो, कितना स्ट्रोंग ही क्यों ना हो, उसकी भी आत्मा से सिर्फ यही निकलता है कि हे भगवान मेरी मदद कर। क्योंकि हर व्यक्ति की आत्मा इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि सब कुछ ईश्वर के ही हाथ में है। लेकिन काफी बार इंसान अपने घमंड में चूर होकर ये सोच लेता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ईश्वर पर यकीन करते हैं तो परेशानियां चुटकियों में ही खत्म हो सकती हैं। इन सभी बातों को आप बिल्कुल ध्यान से और गौर से सुने, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ लाभ आपका है। और जब आप सभी बातों को ध्यान से सुनेंगे तभी आप गहराई को पकड़ पाएंगे, और तभी इस प्रयोग का लाभ आपको मिल पाएगा। और यह एक ऐसा प्रयोग है जिससे उस साधक ने 2 करोड़ का कर्ज भी अपना चुका दिया है। और एक वो समय था जब उसे कहीं से भी मार्ग नजर नहीं आ रहा था, कहीं से भी दिशा नजर नहीं आ रही थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लगातार उसके मन में ऐसे ऐसे विचार आ रहे थे जो जीवन को ही खत्म कर देने वाले होते हैं। और ये कोई गजब की बात नहीं है। जब भी किसी के जीवन में संकट आता है, दुख आता है, और उसे कहीं से भी रास्ता नजर नहीं आता है, हर तरफ ब्लॉकेज ही नजर आती है, तो इंसान का मन सिर्फ यही सोचता है कि अब उसके पास सिर्फ एक ही चारा है। लेकिन आपको बता दें कि अगर आप ईश्वर की शरण को पकड़ लेते हैं तो चाहे कैसा भी संकट ही क्यों ना हो, वह संकट भी टल जाता है। तो जो यह प्रयोग है यह इतना शक्तिशाली है कि उस व्यक्ति को भी राह दिखा सकता है जिसके पास आंख भी नहीं है। यानी कि अगर आज आपको ऐसा लगता है कि अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप बस डेट नोट करके देख लें। डेट नोट करके एक जगह पर लिख कर रख लें, और अगले 6 महीनों में आप खुद ही ऐसे बदलाव को देखेंगे, ऐसे सौभाग्य को देखेंगे कि आप खुद भी दंग रह जाएंगे। लेकिन प्रयोग बिल्कुल सच्चे मन से, पूरे विश्वास से और श्रद्धा से ही होना चाहिए, क्योंकि जहाँ चाह है बस वहीं राह होती है। इस प्रयोग से अगर आप किसी का बुरा करना चाहें तो ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, लेकिन अगर आप असली में ही किसी परेशानी में फंसे हुए हैं और उजाले की
किरण ढूंढ रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि इस वीडियो में आपको वो उजाले की किरण मिल गई है। बस आपको इस प्रयोग को कर लेना है। इस वीडियो में बताई हुई सभी बातों को ध्यान से सुनकर, सभी विधि को सुनकर बिल्कुल विधि अनुसार ही आगे बढ़ना है। बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है, क्योंकि इंसान का कर्तव्य ही आगे बढ़ना है। जब हमने ये प्रयोग उस साधक को बताया था तो उस समय वह बहुत ही ज्यादा हारा हुआ था, लेकिन पूरे विश्वास से उस साधक ने इस प्रयोग को कर लिया और अगले ही महीने से उसके साथ ऐसी चमत्कारिक घटनाएं होने लगी कि वह खुद भी बिल्कुल चकित ही रह गया और बिल्कुल मान गया कि हाँ, ईश्वर आज भी मौजूद हैं। संकट चाहे कैसा भी हो, दुख चाहे कैसा भी हो, ईश्वर के सामने कुछ भी नहीं होता है। तो इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो आपको ये ध्यान रखना है कि सुबह के समय आपको बिल्कुल जल्दी उठना है। आप चाहे कुछ भी काम करते हो, लेकिन आपको सुबह ही जल्दी उठना है और अलार्म लगाकर सोना है। और अलार्म लगाने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि अगर आप ईश्वर को ध्यान करते हुए ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं कि हे ईश्वर, मुझे 3 बजे उठा देना, तो ईश्वर आपको करेक्ट 3 बजे अपने आप ही उठा देंगे। और यह आप खुद भी करके देख सकते हैं कि जो चीज़ आप सच्चे मन से ईश्वर को बोलेंगे, ईश्वर आपकी हर बात को इस तरह से मानते हैं जैसे आप खुद उनके बच्चे हो। बल्कि माता पिता इतनी बात आपकी नहीं मानेंगे जितनी ईश्वर आपकी बात मानते हैं। और यही चीजें बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती हैं और संदेह ही करते रह जाते हैं। संदेह करने वाला व्यक्ति तो खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है। लेकिन आप इस बात को खुद ही सोच कर देखिए कि जिस ईश्वर ने आपको बनाया है, पैदा किया है और जन्मों जन्मों में जन्म देता आया है, तो वो कैसे आपके साथ बुरा होते हुए देख सकता है। बस जरूरत है तो उस ईश्वर के द्वार तक जाने की। और कई लोग यही गलती को करते हैं कि उस ईश्वर के द्वार को देखते ही नहीं हैं। तो सबसे पहला स्टेप बस यही करना है कि सुबह बिल्कुल 3:30 बजे उठ जाना है, रोज उठना है। और ये बात इस प्रयोग का प्रमाण है कि जो बात आप ईश्वर से बोलेंगे वह निश्चित पूरी हो जाएगी। जब आप रात को सोते हैं तो अपने हाथ पैर मुंह को धोकर ईश्वर के सामने प्रार्थना किया करें कि हे ईश्वर, मेरे कल्याण करो, मेरे दुर्भाग्य का नाश करो और मुझे सौभाग्य प्रदान करो। बस इतना बोलकर आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मुझे 3 बजे उठा देना। तो आप सुबह देखकर ये चकित हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि 3 बजे ही आपकी आंखें खुल जाएंगी, 3 बजे ही आपको होश आ जाएगा। अगर आप खुद से ना उठना चाहें, खुद से पड़े रहें, खुद से सोते रहें, तो वो बात अलग है, लेकिन 3 बजे निश्चित ही निसंदेह ही आपकी आंख खुलनी ही है। तो बस आपको 3 बजे उठ जाना है और 3 बजे उठकर नहा लेना है। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि 3 बजे उठने का कार्य ये तो बहुत ही ज्यादा कठिन है। तो आपको बता दें कि ये भी सिर्फ आपके मन की ही कल्पना है। कठिन इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर आप परेशानी से निकलना चाहते हैं तो ईश्वर के मार्ग पर चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ईश्वर खुद ही आपको ऐसे ले जाएंगे, ऐसे बचा लेंगे, कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। बस रोज 3 बजे उठकर आपको नहा लेना है और एक एकांत कमरा अपने घर में बना लेना है। और अगर आपके घर में कहीं एकांत कमरा नहीं है तो आप जहां पर सोते हैं वहीं पर बैठकर भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के कोई ऐसे कठोर नियम नहीं है कि आपको कहीं बाहर जाना है, नदी या समुद्र के पास बैठना है। आप इसे अपने घर में ही अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। आप बस नहा धोकर बैठ जाएं और एक शुद्ध देसी घी का दीपक जला लें और इस बात का ध्यान रखें कि आपके जो आसन का रंग है वो लाल होना चाहिए। लाल रंग का ही सिर्फ आपको आसन लेना है और दिशा आपको पूर्व दिशा की ओर चुनना है, यानी कि आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। नहा धोकर बैठकर आपको अगरबत्ती जला लेनी है और अगर आप फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं तो फूल भी ले सकते हैं, फूलों के स्थान पर इत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बिल्कुल भी जहाँ पर आप साधना करेंगे वहाँ पर दुर्गंध ना हो, सिर्फ खुशबू वाली जगह पर ही आपको यह करना है। तो इसके लिए इत्र
आप ले सकते हैं या फिर रूम फ्रेशनर भी आप ले सकते हैं और यह छिड़क कर आपको भगवान शिव को ही गुरु रूप में धारण कर लेना है। अब गुरु रूप में धारण करने के लिए आपको बहुत लंबी चौड़ी विधि करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि एक रुद्राक्ष की माला को ले लेना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि रुद्राक्ष की जो माला आप लेंगे ये बिल्कुल नई होनी चाहिए और इस पे किसी और मंत्रों का जाप नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नई माला ही आपको रुद्राक्ष की ले लेनी है और भगवान शिव के सामने रखते हुए आपको ये प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, हे देवों के भी देव, हे भगवानों के भी भगवान, मैं बहुत संकट में फंस चुका हूँ, मैं बहुत दुख में आ गया हूँ और अंत में आपकी शरण में आया हूँ और सब कुछ आप पर ही छोड़ता हूँ, आपको गुरु रूप में धारण करता हूँ। अब आप ही मेरी नैया को पार लगाओ। बस इतना बोलकर आप शुद्ध देसी घी का दीपक जला लें और उस दीपक में आप एक इलायची को भी डाल लें। इसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मेरी इस रुद्राक्ष की माला को सिद्ध कर दो और मुझे आज्ञा दो कि मैं आगे की साधना को कर पाऊं और मुझे साधना में सफलता मिले, इसका मुझे वरदान दो। आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो। बस इतना बोलकर रुद्राक्ष की माला को सामने रखकर आप 10 मिनट के लिए मौन धारण करके भगवान शिव का ध्यान करें और 10 मिनट के बाद आप बस उस माला से 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर लें और फिर से भगवान शिव को गुरु रूप में धारण करके नमस्कार करें और प्रार्थना करें कि हे भगवान शिव, मुझे गायत्री मंत्र की दीक्षा प्रदान करो, मुझे आज्ञा प्रदान करो, जिससे मैं अपने जीवन में चल रहे कर्ज को समाप्त कर पाऊं। हे गुरु भगवान, मेरी रक्षा करो और मुझे आज्ञा प्रदान करो। बस इतना बोलकर आपको उसी रुद्राक्ष की माला से 108 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लेना है। गायत्री मंत्र सभी को पता है तो बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। गायत्री मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और अगर आप पहले ही दिन से 11 माला पकड़ सकते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा है। जो लोग पहले ही दिन से 108 बार गायत्री मंत्र को नहीं जप सकते हैं 11 माला, तो वो एक माला करके भी शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। और ये प्रार्थना करें गायत्री माता से कि हे गायत्री माता, मैं भगवान शिव की आज्ञा से भगवान शिव को गुरु रूप में धारण करके आपकी जो साधना कर रहा हूँ उससे मुझे सुख प्रदान करो, समृद्धि प्रदान करो, बल बुद्धि विद्या प्रदान करो और जीवन का हर सुख प्रदान करो। बस इस प्रकार प्रार्थना करके आपको यह साधना की माला अपनी कर लेनी है। और जब भी आप इस प्रयोग को करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि आप भगवान शिव के लिए किसी भी लोटे में साफ स्वच्छ जल को भर के रखेंगे, उसमें एक फूल को डालेंगे और भगवान शिव को अर्पित करेंगे। और जब यह सभी साधना हो जाएगी तो इस फूल से जो लोटे में आपने डाला है इसको अपने घर में सभी जगह छिड़काव करना है, खुद पर छिड़काव करना है, घर के सभी लोगों पर छिड़काव करना है और इस जल को ग्रहण कर लेना है। यह आप खुद पी सकते हैं, घर के सभी लोगों को भी पिला सकते हैं, जिससे उनके भी सब कष्ट समाप्त हो सके। बस इतना सा ही यह प्रयोग है। और जब आप इस प्रयोग को करेंगे तो ये बात ध्यान रखें कि हर शनिवार के दिन आपको किसी भी मंदिर में जाकर, जहाँ पर बहुत सारे गरीब लोग बैठे होते हैं, वहाँ पर 10 रुपए 20 रुपए आपको दान कर देने हैं, जितनी भी आपकी इच्छा हो। बस इस बात का ध्यान रखें कि नोट आपको दान नहीं करने हैं, सिक्कों का दान आपको करना है। बस सिक्कों का दान आप कर दें और इस तरह से हर शनिवार को आप किया करें। और ये भी ध्यान रखें कि हर मंगलवार के दिन अपने ही घर में आपको भगवान हनुमान का ध्यान करते हुए सुंदर कांड का पाठ करना है। सुंदर कांड का पाठ करने से पहले भगवान हनुमान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं ये सुंदर कांड का पाठ कर रहा हूँ, कृपया मेरे घर में सुख को, समृद्धि को भर दो, खुशियों को भर दो, हर दुख को खत्म कर दो, हर संकट को खत्म कर दो। इस प्रकार से भगवान हनुमान से प्रार्थना करके हर मंगलवार के दिन सुबह सुबह आपको सुंदर कांड का एक बार पाठ कर लेना है। बस तीनों चीजों का जो यह संगम है, अगर ये आप अपने जीवन में लेकर आ जाते हैं तो कर्ज की समस्या हो, कैसा भी संकट हो, कहीं भी आप फंसे हुए हो, जो आपके जी का जंजाल बना हुआ है, वह निश्चित समाप्त हो जाता है। यह एक ऐसा प्रयोग है जो प्रयोग का भी प्रयोग है और जिसने भी आज तक इस प्रयोग को किया है वह कभी भी निराश नहीं हुआ है। बिल्कुल विधि अनुसार इस प्रयोग को करना जीवन में सौभाग्य को निश्चित ही लाता है। और इस बात का
बिल्कुल खास ध्यान रखें कि जब आप यह प्रयोग करेंगे, यह गायत्री मंत्र का जाप शुरू करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, तो जगह जगह अपने ढिंढोरे बिल्कुल भी ना पीटें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि साधना बाद में करते हैं और ढिंढोरे पहले पीटने लग जाते हैं कि अब मैं महाकाली साधना कर रहा हूँ, अब मैं हनुमान साधना कर रहा हूँ, अब मैं सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूँ, अब मैं ये कर दूंगा, अब मैं वो कर दूंगा। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। जगह जगह ढिंढोरे ना पीटें और बिल्कुल गुप्त तरीके से ही इन शक्तियों से सहायता मांगे। आपको बता दें कि जो ये शक्तियाँ होती हैं बड़ी ही ज्यादा गुप्त होती हैं और इनका प्रदर्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए जिस भी साधक को अगर सिद्धि मिल भी जाती है तो वह कभी भी किसी से कुछ बताता नहीं है, बिल्कुल गुप्त तरीके से ही उसे अपने पास संभाल के रखता है, क्योंकि दिखावा प्रदर्शन करने से ही शक्तियां बिल्कुल खत्म हो जाती हैं और गुप्त शक्ति फिर कोई भी सहायता मदद नहीं करती है। तो बिल्कुल भी कभी भी ढिंढोरा ना पीटा करें। बस बताई विधि का अगर आप नियम पूर्वक पालन करते हैं, विधि अनुसार सभी चीजों को करते हैं, तो आप कुछ ही दिनों में इसके लाभ को देख लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि पूरे 6 महीनों में आपकी जिंदगी ऐसे बदल जाएगी कि आपको खुद भी यकीन नहीं होगा, क्योंकि यह प्रयोग जितने भी साधकों से आज तक हमने करवाया है, एक भी साधक उसमें ऐसा नहीं है जिसको आज तक निराशा मिली हो। बिल्कुल 6 महीनों में यह किसी भी साधक की जिंदगी को ऐसा बदल देता है कि आने वाला जीवन बिल्कुल सुख से ही कटता है। तो जरूर आप इस प्रयोग का लाभ उठाएं। वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें उन लोगों के साथ जो अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी हैं या फिर अंधकार में हैं, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो इससे आपके अच्छे कर्म बढ़ेंगे, पुण्य बढ़ेंगे, क्योंकि आप भी शेयर करते ही दूसरे लोगों की मदद कर देंगे, जिससे आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो शेयर जरूर कर दें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय देवों के भी देव, अपनी सभी प्रार्थना, जो भी आपकी मनोकामना है, जिस भी चीज में आप मदद चाहते हैं, जो भी आपके जीवन में संकट है, वह सभी प्रार्थना आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।